तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। तो शुरू करते हैं हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का ये न्यू वीडियो जो है लिटरेसी के बारे में। तो ये वीडियो मैं कल ही लेके आने वाला था, लेकिन कल मैं किसी काम में बिजी हो गया तो इसको मैं आज लेके आया हूँ। तो ये एक दिन लेट हो गई है, और मैं लेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लिटरेसी का सबसे बड़ा दिन था के लिए। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को। अब 8 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए कल 8 सितंबर था तो मैं इसे कल ही बनाता, लेकिन आज लेट हो गया तो लेट ही सही, तो हम इसको बढ़ेंगे। तो यूनेस्को द्वारा ये डेजिग्नेटेड डेट है जो 1966 से 26 अक्टूबर 1966 से हम इसको बनाते हैं। 26 अक्टूबर 1966 में यूनेस्को ने डिसाइड किया था कि 8 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसका हिंदी क्या हुआ? इंटरनेशनल लिटरेसी डे का हो गया विश्व साक्षरता दिवस। तो व्हाट इज लिटरेसी? लिटरेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। इट इज विदाउट लिटरेसी यू कांट इवन इमेजिन योर लाइफ इन नाउअडेज। इन पास्ट में पहले लिटरेसी बहुत कम लोग पढ़ते थे, तो लिटरेसी रेट उतनी अच्छी नहीं थी इंडिया में खासकर। तो उस समय लिटरेसी के बिना भी काम चलता था। पर आज के दिन में जो व्यक्ति पढ़ता नहीं, असाक्षर होता है, वो एकदम मतलब जानवर से उसकी तुलना की जाती है। तो लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए यूनेस्को ये जानती है। और मैं बार बार यूनेस्को बोल रहा हूँ। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन यूएन का पार्ट है, यूएन, और इसमें जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं सब इसको ऑब्जर्व करते हैं। यूनेस्को के व्हाट इज द रोल ऑफ यूनेस्को? सो इट रोल इज टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड पीस ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल मीडियम्स। मतलब कल्चरल मीडियम से एजुकेशनल के बल पर और साइंस के बल पर ये अपने मेंबर स्टेट्स की पीस और इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान देती है। तो ये एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूनेस्को में आपने बहुत बार सुना होगा जीएस में कि यूनेस्को के विश्व धरोहरें होती हैं, जो मतलब अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, अलग अलग जो बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें होती हैं, वो यूनेस्को के हेरिटेज प्लेसेस उनको बोलते हैं। और जो हेरिटेज प्लेस यूनेस्को में आती है तो यूनेस्को से प्रोटेक्शन देता है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होती है। तो आइए हम उसकी बात करते हैं। तो कब मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे? 8 सितंबर को। कब से मनाया जाता है? तो 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के 14 यूनेस्को जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूनेस्को का जनरल कॉन्फ्रेंस, उसमें उसके 14 सेशन में, मतलब जो यूनेस्को का 14वां सत्र था, 14वीं बैठक, उस बैठक में जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें डिसाइड किया गया था कि 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाएगा। और वो बैठक कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1966 को, तब से मनाया जाता है। तो ये ट्रेडिशन लगभग 50-55 साल से चलता आ रहा है, और ये कल सेलिब्रेट फिर किया गया है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो कल ही बनता करंट पे, पर ये भी अभी करंट अफेयर है, क्योंकि एक दिन के लेट होने से करंट अफेयर नहीं होता है। और हम वीडियो इसको आज लेके आए हैं, तो वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो हम ये लेके आए हैं। अब ये कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, स्टेटिस्टिक्स होंगे। सबसे पहले एक थोड़ा सा खराब रिकॉर्ड। अब खराब रिकॉर्ड का मतलब जो मतलब आपका मोटिवेशन गिरा सकता है, मोटिवेशन इन द सेंस कि उससे आपको थोड़ा बैड फीलिंग आएगी। वो बैड फीलिंग क्या है कि इन पूरे वर्ल्ड में अभी भी 773 मिलियन लोग ऐसे हैं, उसमें यंग एडल्ट वीमेन सब आ सकते हैं, एडल्ट जो इलिटरेट है, 773 मिलियन पीपल। और ये एक सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा नंबर है, कोई छोटा नंबर नहीं है। तो उन लोगों को हमें अभी लिटरेट करने की ज़रूरत है। जो इनमें ओल्ड एज के हैं वो तो उन्हें तो अब लिटरेट नहीं किया जा सकता है, पर जो यंग एज के हैं, लिटरेसी में और बहुत सारे चैलेंजेस है। जैसे पहला चैलेंज है कि बहुत इंडिया में बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल जाते हैं तो जो गरीब लोग होते हैं उनके बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालत है पूरे इंडिया में वो हमने देखी होगी। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत अच्छी है, जैसे कि केरल, और उसका सबसे
केरल में तो बहुत पहले से है, पर उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आने पिछले 5-10 साल में हुआ है वो है दिल्ली में। दिल्ली में जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, तो वो आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने सरकारी स्कूल्स को ऐसा बनाया है कि वो प्राइवेट से भी अच्छे हैं, और ये स्टडी पाया गया कि लोग अब प्राइवेट स्कूलों से अपने नाम कटवा के सरकारी स्कूल में लिखवा रहे हैं दिल्ली में। तो उनका मॉडल को पूरे इंडिया में लागू करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मतलब अरविंद केजरीवाल की थोड़ी तारीफ कर दी, तो ये मतलब लोग थोड़े पॉलिटिक्स से रिलेट कर लेंगे कि मैं अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा फैन। तो किसी की कोई फैन नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी पॉलिटिशियन या फिर किसी भी पार्टी की तारीफ हम उनके काम के आधार पर करते हैं। अगर केजरीवाल कुछ गलत काम करेंगे तो उनकी क्रिटिसाइज निंदा भी की जाएगी। उसी तरह बीजेपी, कांग्रेस सब कैसी अच्छे काम करेंगे तो तारीफ मिलेगी। तो लिटरेसी रेट अभी इंडिया में क्या है? तो लिटरेसी रेट कैसे डिटरमाइन होती है? जो सेंसस होता है, जनगणना, कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ कितने लोग हैं पॉपुलेशन गिनने के लिए होता है, नहीं, कि बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स जानने के लिए होते हैं। जैसे कि 2011 की जो लास्ट बार जनगणना हुई थी उसमें इंडिया का लिटरेसी रेट था 74.04%। तो और 2000 हर 10 साल पे ये सेंसस होती है, आपको पता होगा। 2001 में हुई थी, 1991 में, 2011 में, 2021 में भी होने वाली थी, पर इस साल वो नहीं हो पाएगी। हो सकता है वो अगले साल हो या फिर 2023 में हो। क्यों नहीं हो पाएगी? कि एज वी ऑल नो, थैंक्स टू कोविड-19 की वजह से ये टल गई, क्योंकि कोविड-19 में से फिजिकल कांटेक्ट कर नहीं सकते हैं, और जनगणना करने के लिए जो उनके अधिकारी होते हैं वो फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत पड़ती ही है, घर घर जाके वो करते हैं जनगणना। तो अब हम बात करते हैं, ये 74.04% 2011 के सेंसस में थी, पर अब ये सेंसस बहुत पुराना हो चुका है। 10 साल पहले के सेंसस को मान नहीं सकते हैं। तो इधर रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल NSO। ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसमें क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO है इंडिया का, उसको असिस्ट करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन उसको असिस्ट करती है उनको सर्वे करने में। ये स्टैटिस्टिक्स की मेनली इसमें स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट किया जाता है और इसका रिपोर्ट निकाला जाता है, जिससे इसे भी हम एकदम सही मान सकते हैं। मतलब सेंसस के जितनी तो सही नहीं मान सकती, क्योंकि उतने बड़े पैमाने पर नहीं होता है, पर फिर भी उसके हिसाब से अगर देखें, अगर सेंसस की जो एक्यूरेसी अगर 95% है, 98%, तो इसकी एक्यूरेसी भी कम से कम 90 to 85 to 90 होती है, तो इसको भी हम एकदम सही मान सकते हैं। तो ये है। तो इसके हिसाब से 2017-18 में हुई थी, तो इस समय तक, जो 3-4 साल पहले की बात है, उस समय तक इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो 74.04% से बढ़कर 77.7% रह गई। तो ये है। तो इसे हम उतना ऑथेंटिक मान सकते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है। पर क्योंकि सेंसस मेन होता है, कितने भी आप साइड में कर ले, पर जो मेन होता है, जैसे कि आप एक बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी जनरल मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग, बहुत बड़े पैमाने पर एनुअल मीटिंग होती है, साल भर में एक बार। जितने भी उसके जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन सबके हेड मिलते हैं, और उसी ऑर्गेनाइजेशन की मंथली मीटिंग भी होती है, उसको भी मीटिंग बोलते हैं। पर जो बड़े पैमाने पर एनुअल मीटिंग होती है, वो मीटिंग का बात ही अलग होता है, और इसकी मीटिंग का बात अलग है। उसी तरह से ये जो सेंसस का होता है उसकी बात अलग है, इसकी बात अलग है। पर एक डाटा के लिए कि वो बहुत पुराना ना रहे, इसलिए इसको 77.7% ये रिकॉर्ड था। और ये रिपोर्ट जब NSO ने निकाली थी तो इसमें सिर्फ ये डाटा नहीं था, बहुत सारा डाटा था उसमें। हमें जो लिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट में इसे लेना है तो उनसे हम लेंगे। अब बात करते हैं हम स्टेट्स की, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, किस स्टेट में सबसे कम लिटरेसी रेट है। तो हम दो तरह से बात करेंगे इसमें भी, 2011 से और 2017 से। 2011 में बिहार, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार में था, 63.82%। मतलब इन द सेंस वो कहें कि बिहार में जितने भी स्टेट हैं उनमें से सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार में रहते थे। और ये ट्रू भी है, क्योंकि बिहार पिछड़ा राज्य है, उसको बीमारू राज्य भी बोलते हैं, वहाँ पे साक्षरता बहुत कम है। बिहार में तो ट्रेडिशन ऐसा है, और ये जो साक्षरता दर है ये भी ऑथेंटिक उतनी रहती है बिहार में। मतलब ऐसे रिपोर्ट्स हैं, मैं क्लियर कट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बिहार में ऐसा कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थोड़ा बोलते हुए मेरे को हंसी आ रहा है, पर क्या करें, बहुत हंसी वाला है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो ये पता करते हैं कि कौन साक्षर है कौन नहीं, वो क्या करते हैं, लोग के घर जाते हैं और
किसी भी से भी जो जिसको कुछ नहीं पढ़ना आता, सिर्फ अपना नाम लिखने आता है, पूछेंगे कि आपको अपना नाम लिखने आता है, वो बोलेगा हाँ नाम लिख के दिखाइए, तो वो अपना नाम लिख के दिखा देगा। हाँ, तो इसका मतलब ये नाम लिख के दिखा दिया, अब ये पढ़ा लिखा इसको मान लिया गया, हो गया, अब इसको काउंट पढ़ा लिखा। तो वैसे नाम लिखने से, नाम लिखने तो किसी को भी सीख लेंगे। अब जैसे कि पता चला उसको क ख नहीं आता है, पर किसी ने उसको, उसका नाम है, मान लीजिए उसका नाम है कुणाल, तो वो क्या लिख लेगा, उसको सिखा दिया जाएगा कि कमितार कुनकू लिखना है, नौकरना लिखना है, लॉ लिखना है। मतलब वो पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 शब्द सीखा है, क न ल, उसी से कुणाल लिख लिया। उसको घ घ अंग च छ ज इ के बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी वो साक्षर है, वो पढ़ा लिखा है। और जिसने MA कर लिया, BA कर लिया, उसके कैटेगरी में उसको डाल दिया जाएगा कि हाँ वो साक्षर है। कितना साक्षर है वो पता नहीं चलता है, और इसलिए परसेंटेज निकाला जाता है। ये परसेंटेज सिस्टम ही मेरे को बेकार लगता है। उसके जगह ये निकालना चाहिए कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, किस आदमी ने, ये निकालना चाहिए कि पूरे इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो 4th क्लास से ही पढ़ के, 4th क्लास के बाद से नहीं पढ़े हैं। पूरे इंडिया में कितने लोग हैं जो BA पढ़ के नहीं पढ़े हैं, ये निकालना चाहिए। एक बार निकालते हैं साक्षरता दर, इतने लोग पढ़े लिखे हैं, भाई कितना तक पढ़े लिखे, कुछ तो पता चले। कुछ भी लिखना नहीं आता है, नाम लिखने आता है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे थोड़े होता है। तो ये है रिकॉर्ड। खैर अब गवर्नमेंट ऐसा करती है, उसमें क्या कर सकते हैं, पर ये एक खराब सिस्टम है मेरे हिसाब से। इट्स माई ओन ओपिनियन। उसके बाद जो सेकंड सबसे खराब लिटरेसी रेट था बिहार के बाद, मतलब बिहार से तो अच्छा लेकिन बाकी सबसे, वो था झारखंड। तो ये जो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब जो राज्य हैं, और इनको बीमारू राज्य भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़, ये सब ट्राइबल एरिया से बीमारू राज्य हैं, में ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं। हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है। अब तो धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं, क्योंकि बिहार में भी अब अच्छे हॉस्पिटल बन रहे हैं, और बिहार में थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, अच्छे जगह जगह हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि पटना में हुआ है, और एक बहुत अलग अलग जगह भी, वहाँ पर दरभंगा में कितने 800 करोड़ 900 करोड़ के प्रोजेक्ट्स गए हैं। झारखंड जो है वो 66.40% के साथ सेकंड नंबर पर है। सब नीचे से सेकंड नंबर पे, नीचे से, ऊपर से नहीं। और अब बात करते हैं कि सबसे अच्छा लिटरेसी रेट किसका है। तो ये बहुत दिन से, लगभग 2001 से नहीं, मतलब 5 से ही सबसे टॉप पर केरल रहता है। केरल में लगभग हर आदमी पढ़ा लिखा है। केरल में किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि वो सब जानते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग रोड पे दिख रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई पान बेचने वाला भी होगा तो वो भी MA तक पढ़ा होगा। वो अपने शौक से पान बेचता है, नहीं तो उसको भी, अगर किसी और स्टेट, केरल वाला अगर बिहार में आ जाए तो सबसे पहले उसको नौकरी मिलेगा। लेकिन उसका उस समय लिटरेसी रेट 95%, 94% के आसपास था। अब हम 2017 में बात करेंगे क्या होता है जब NSO की रिपोर्ट आती है। तो 2017 में बिहार की स्थिति सुधरती है, क्योंकि वहाँ पे जो नीतीश कुमार थे उन्होंने थोड़ा एजुकेशन पे ध्यान दिया था। अब वो एजुकेशन पे ध्यान, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट का सर्वे करने नहीं गया था, परसेंटेज तो यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखता है। अब वो कैसा परसेंटेज है, सिर्फ नाम लिख के लोगों को परसेंटेज बढ़ा दिया गया या फिर कुछ काम भी किया गया है, तो ये हम देखेंगे। तो 2017 में बिहार तीसरे नंबर पे आया था, जो सबसे लास्ट नंबर था वो 3rd लास्ट नंबर पे आ गया। और उस समय जो एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि सदर्न स्टेट होते हैं जो जितने भी, उनको माना जाता है एजुकेशन हब, मतलब वहाँ पे एजुकेशन अच्छा होता है। जैसे कि सर में तमिलनाडु, केरल, बेंगलोर में तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, वहाँ पे तो इंजीनियर्स की भरमार है वहाँ पे। और आंध्र प्रदेश भी वहीं पे आता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। लेकिन 2017 में एक सदर्न स्टेट था आंध्र प्रदेश, उस सबसे लास्ट पोजीशन पे आ गया। वो पता नहीं कैसे आ गया, पता नहीं, पर आंध्र प्रदेश था जिसका लिटरेसी रेट था 66.4%, और ये पूरे इंडिया में सबसे कम था हर स्टेट के मुकाबले में। फिर जो सेकंड लास्ट पे था, पहले तो झारखंड था तो उसकी स्थिति भी सुधरी थी। अब आ गया राजस्थान, जिसकी लिटरेसी रेट थी 67.06%। थर्ड लास्ट तो बिहार का 63.82% 2011 में, 2017 में ये 70% हो गया, 70.05 और 06%। तो अब ये कैसे बड़ा हो सकता है, एजुकेशन पे ध्यान दिया गया हो तो बड़ा हो सकता है। कुछ फ्रॉड नहीं, मतलब जैसे कि नाम वाला जो मैंने बताया आपको अभी पूरी कहानी, वैसा कुछ हुआ हो, पर एजुकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, पर इसमें अभी और भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और यूनेस्को की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है अभी 77.7% है। इंडिया को अपनी लिटरेसी रेट को 99.9 करने में भी 50 साल और लग सकते हैं।
और इनका कि और लग सकते हैं का मतलब है कि कंफर्म नहीं कि 50 साल बाद हो ही जाएगा, हाँ होने की चांस है। 50 साल से पहले तो चांस ही नहीं है, 50 साल बाद चांस शुरू होगा। तो यानी अगर आज से 50 साल देखें तो मान आज से नहीं 2015 से अगर देखें 50 साल तो 2065-70 अभी से 40-45 साल और लग सकते हैं अगर यही स्पीड रहा तो। अब वो अलग बात है गवर्नमेंट ने अगर स्पीड बढ़ाया तो टाइम कम हो सकता है। तो राजस्थान, बिहार, यहाँ पे बिहार और झारखंड है। केरल का यहाँ पे भी टॉप किया 2017 में भी, केरल का यहाँ पे बढ़ भी गया 94 से 96 हो गया। कई बुक्स पे केरल का 99% दिखाता है। तो वो बुक्स पे केरल का 99% दिखाता है क्योंकि ये एग्जैक्ट आंकड़े होते हैं कि उसमें वो अप्रोक्सीमेट रखते हैं। अप्रोक्सीमेट इसलिए रखते हैं क्योंकि 96 को आप अगर अप्रोक्सीमेट करें तो 100 ही आता है नियरेस्ट 10 से करने पर एस्टिमेशन में, तो बात तो वही हो जाता है। तो इसमें कोई नहीं है और केरल में रख भी देते हैं। और हो सकता है केरल में हो भी, क्योंकि वहाँ पे मेरे को नहीं लगता है कि किसी को, वहाँ पे तो जो एमए किए होंगे उनको भी जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता होगा। बिहार में स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं। एक जॉब के लिए इतने सारे लोग आ जाते हैं, सब पढ़े, सब विद्वान स्कॉलर, तो कैसे होगा। तो वहाँ पे भी ये बात है। और केरल के ज़्यादातर लोग तो विदेश चले जाते हैं। सदर्न इंडिया के बहुत सारे लोग आपको विदेश में देखेंगे, नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा। तो ये बातें हैं ये पूरे लिटरेसी पर। तो लिटरेसी पे कुछ चैलेंजेस जो हैं, और लिटरेसी है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो यूएन ने अपनाया था 2030 तक पूरा करने के लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है 2030 तक इसको पूरा यूनिवर्सल लिटरेसी लाने के लिए यूएन का ये गोल है। इसको पूरा करने की यूएन कोशिश कर रही है। उसी के लिए यूनेस्को यूएन की एक संस्था, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएन के अंदर बहुत सारे संस्थाएं आती हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो गया, यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, यूनेस्को, ये सब। सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन है यूएन की? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी निर्णय लेना है इंटरनेशनल तो यूएनएससी की बैठक होती है, उसमें सब देश आते हैं तो लेते हैं। तो उस बारे में हम जब यूएन के बारे में कभी पढ़ेंगे तो बात करेंगे, अभी लिटरेसी पे ही रहते हैं। तो ये बात है। तो ये जो आंकड़ा है 773 मिलियन, इसको जल्दी से कम करने की जरूरत है और जीरो करने की जरूरत है। बाकी और जो है, और एक और चैलेंजेस है कि लिटरेसी को ठीक से काउंट किया जाए। ये सिर्फ जैसे कि बिहार, झारखंड और सब पिछड़े स्टेट्स में होता है वैसे नहीं होता, ठीक से काउंट किया जाए। बाकी और तो आज का वीडियो मतलब अब समाप्त करने का समय आ गया है, तो यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने से पहले एक और बात की लिटरेसी के बारे में, एक और फैक्ट जो मैं अभी आपको बता नहीं पाया, मैं तो अभी लास्ट में बता देता हूँ कि लिटरेसी जो पूरे वर्ल्ड में है उसमें इंडिया का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। अब सिग्निफिकेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि बात जो होती है कि इंडिया के बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, डायस्पोरा जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे भी जो लोग होते हैं उनकी जब लिटरेसी रेट काउंट होती है तो इंडिया पर, उसमें वो इंडिया का नहीं काउंट होता है क्योंकि वो वहाँ पे रह रहे हैं, भले यहाँ से पढ़ के वहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ पे रह रहे हैं ना। अभी इंडिया को उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है, मनी आ रही है वो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, तो उस मनी से, लेकिन डायरेक्ट लिटरेसी रेट काउंट नहीं होता है वहाँ से। तो ये बात हो गई इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर हमने बात की, कुछ चैलेंजेस के बारे में बात किया कि कैसे लिटरेसी से क्या होता है। अब लिटरेसी अगर घटेगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी, क्योंकि लोग पढ़ेंगे नहीं तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो आएगी। क्योंकि आजकल जो बिना जॉब की जो जॉबलेस काम हो रहे हैं उनमें बहुत पैसा कम रह रहा है और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है तो आपको काम तो करना पड़ेगा। तो लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक पर्पस, फॉर सोशल पर्पस, फॉर रेपुटेशनल पर्पस। कहीं भी किसी भी पढ़े लिखे लोग का काम होता है, मतलब सम्मान होता है, फॉर रेपुटेशनल पर्पस। सो किसी भी घर में ये कहा जाता है कि अगर एक आदमी पढ़ा लिखा हो जाए तो अगले 7 पुश्तों मतलब में वो पढ़ाई करवा देता है। तो और एक ये लिटरेसी के बारे में ये भी कहा जाता है विमेंस के लिए, विमेंस का लिटरेसी बहुत अभी कमजोर है। यहाँ पे भी जो रिकॉर्ड है केरल में भी, पर बिहार के अंदर भी जो रिकॉर्ड सुधरा है 70% तो होल है। उसमें ये भी निकाला जाता है कि बिहार में कितने पुरुष शिक्षित हैं और कितने महिलाएं शिक्षित हैं। पुरुषों का नंबर ज़्यादा रहता है, पुरुषों का नंबर हमेशा 84% रहता है और महिलाओं को हमेशा 50-60% पे रहता है। तो ये दोनों के बीच जो गैप है मेल और फीमेल के बीच, इसको भी कम करने की जरूरत है। और ये लगभग हर स्टेट में है, सदर्न स्टेट में भी ये है। केरल में भी 96% में से 97-98 है मेंस का, तो विमेंस का बराबर नहीं है।
फिर भी ज़्यादा है केरल में, लेकिन बराबर नहीं है। केरल में 92% है, पर मेंस के जितना नहीं है। तो इस गैप को कम करने का ज़रूरत है, इस गैप को कम करने का ज़रूरत है, बाकी हम कम करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि अगर किसी भी घर में एक महिला शिक्षित हो जाती है तो सब घर के सभी बच्चे बुजुर्ग सब शिक्षित हो जाते हैं, क्योंकि महिलाएं दिन भर घर में रहती हैं। ज़्यादातर महिलाएं, आजकल तो जॉब हो गई हैं, पर तो वो घर में पढ़ाती रहती हैं। पुरुष जो होते हैं घर के तो वो तो यहाँ रहते हैं। सो इन दोनों पे ध्यान देने की ज़रूरत है इंडिया में। बाकी ये वीडियो हम आप यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट दिन में भी हम इंटरनेशनल रिलेशन, अफगानिस्तान सीरीज की जहाँ तक बात है वो एक वीडियो बना के आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत दिन तक छोड़ दिया है। तो अभी मैं थोड़ा जो इम्पोर्टेंट वर्क्स में अपने बिजी हूँ, क्योंकि अभी उस पर हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि वो अभी खत्म नहीं हुआ है, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं, एक वीडियो में खत्म नहीं होता है इंटरनेशनल, क्योंकि वो एक डिटेल वीडियो होता है। डिटेल्ड वीडियो में अभी टाइम की थोड़ी कमी है, तो डिटेल्ड वीडियो में हमें बहुत सारे फैक्ट्स देखने पड़ते हैं, कैसे उसको स्कैन करना, मतलब देखना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है क्या सही है क्या नहीं। उसके बाद तो इस डिटेल्ड वीडियो को भी हम खत्म करेंगे, उसको भी कवर करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन, अफगानिस्तान सीरीज़ को भी, साइंस को भी हम कवर करेंगे, सबको कवर करेंगे। अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो लगातार इसलिए आती है मेरी, क्योंकि इसमें समय का थोड़ा कम मांग है, और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो बनाने में मेरे को भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो में इंफॉर्मेशन तो होती है पर उतना वो इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता है, एज वी ऑल नो। बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसके बाद हम उसको भी कवर करेंगे। इंटरेस्टिंग होने का मतलब थोड़ा एजुकेशन में तो इंटरेस्ट का क्या काम है, ठीक है। हम बात करते हैं जो साइंस क्लास 6 की हमारी सीरीज है, जो रौनक बनाते हैं, तो उनको हम उसको भी आप देखा करें, वो बहुत अच्छा है। कि गार्डनिंग टिप्स की वीडियोस भी हैं, मतलब अभी की नहीं, रिसेंट में नहीं है, पर पहले की हैं, तो वो भी बहुत अच्छी देखें। वो भी गार्डनिंग टिप्स की वीडियोस भी आएंगी, क्योंकि गार्डनिंग टिप्स की वीडियो हम उतनी वेरी ऑफन कभी कभी डालते हैं। एक टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो डिटेल वीडियो नहीं है। एक हमारा एक एजुकेशनल चैनल है, उतना गार्डनिंग में हम फोकस करते हैं पर उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। और क्लास 6 की उनकी वीडियोस भी आने वाली हैं, और वो क्लास 6 हिस्ट्री भी इस पर शुरू करने वाले हैं, तो ये भी एक तरह है। तो आपको अगर लगता होगा कि हमारी जो चैनल है सिर्फ साइंस के लिए है या फिर यूपीएससी सीरीज के लिए, तो वैसा नहीं है। हम आर्ट्स भी पढ़ा सकते हैं, आर्ट्स भी हैं, और क्लास 6 से पढ़ा सकते हैं बेसिक लेवल से, तो आप उनको भी जरूर देखें। उनकी वीडियोस भी हिस्ट्री की जल्दी आ जाएगी, ठीक है। हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।